जय हिंद दोस्तों। उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। और ये डेली प्रैक्टिस टेस्ट का 41वां भाग है। तो इसमें हिंदी, जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर, रीजनिंग, कंप्यूटर के क्वेश्चन रहते हैं। तो कोशिश ये रहती है कि सारे प्रश्नों का एक छोटा टेस्ट आपको रोज़ मिलता रहे, और ताकि आपका एक अभ्यास होता रहे और एक मेंटली आप उस चीज़ के लिए तैयार हो जाए, कंडीशन हो जाए। तो शुरू करते हैं फटाफट। तो जो अभी आगामी जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं उन सब में बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम शुरू करते हैं। आप करें, ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन और पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे। तो आप फटाफट अपने आंसर साथ में करते रहिएगा, देखिएगा आपको कितना आ रहा है। तो पहला प्रश्न है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? अच्छे दिन हमेशा नहीं रहते, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल जाता है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती है। इसका सही उत्तर है सी। ठीक है, आप अपने उत्तर भी मिलाते रहिएगा। इनमें से दूसरा प्रश्न है, इनमें से चोर का पर्यायवाची कौन है? तो बहुत सरल प्रश्न है, चोर को कहते हैं ये। तो ऑप्शंस आपके सामने है, उत्तर आपके सामने है, मूषक। तीसरा प्रश्न है, संधि विच्छेद जो परीक्षा में पूछी जाती है, निराशा का सही संधि विच्छेद क्या है? तो ये समझने वाला प्रश्न है। देखिए दोस्तों, आपके सामने अगर आएगा ना कौन सी संधि, तो आप आराम से छांटोगे भाई इसमें विसर्ग संधि है, लेकिन सही संधि विच्छेद क्या है वो जानना ज़रूरी है। तो निराशा में क्या होता है, निराशा का सही संधि विच्छेद होता है निहि धन आशा। अब क्यों होता है उसके लिए आपको नियम पढ़ने पड़ेंगे, बहुत सारे हैं। देखिए विसर्ग संधि तो आपके सिलेबस में है, दी नहीं है पाठ्यक्रम में, लेकिन कभी कभी कोई भरोसा नहीं, प्रश्न कभी बना के पूछ लिया। इसमें क्या होता है, विसर्ग से पहले अगर अ या आ नहीं होगा, विसर्ग से पहले अगर अ या आ स्वर नहीं होता है, तो यहाँ पर तो है नहीं, यहाँ पर तो छोटा ई का स्वर है, और बाद में कोई भी स्वर हो, तो विसर्ग से पहले अगर अ या आ नहीं है और बाद में कोई भी स्वर हो, तो जो विसर्ग है वो रॉ में बदल जाता है। ठीक है, तो ये माफ़ कीजिएगा, विसर्ग जो है ये रॉ में बदल जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, तो ये हो गया नी, विसर्ग का बन गया र। रॉ कैसा, हलंत वाला, यानी कि बिना स्वर के। तो इसमें जो और आ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये निराशा। तो ये इसका सही संधि विच्छेद हो जाता है, निधन आशा। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, जलदूत ऐप किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है ग्रामीण विकास मंत्रालय। इन्होंने आगे भविष्य के लिए जल संचय को लेकर एक पहल टाइप की है। तो ये क्या करेंगे, टारगेट बेस पे कुछ कुएं चिन्हित करेंगे, उन कुओं को फिर में जल वगैरह भरना, उनका स्तर को बराबर देखना, चेक करना, ये सब करेंगे, ताकि उनका स्तर अगर कम होता तो फिर उस प्रकार से कदम उठाए जाएँ। पांचवा प्रश्न है, रेल मंत्रालय ने कहाँ पर भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो ये आपका सही उत्तर है किशनगंज, दिल्ली। ये कहाँ है, दिल्ली में। छठवां प्रश्न है, निम्न में से किसने जैनों के लिए गुफाएं बनवाई थी? तो आपको पता होगा, खारवेल नरेश। ठीक है, तो ये जो राजा खारवेल थे, उन्होंने कलिंग के राजा थे, और इन्होंने ये उदयगिरी, खांडगिरी, ये सब गुफाएं बनवाई थी। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन को बोध गया में मठ बनाने की अनुमति दी? तो शायद आपको ये प्रश्न ना आता हो, तो इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त। इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त। आठवां प्रश्न है, इसको बारखांस कहते हैं, बार चांस भी कह सकते हैं, आपने भूगोल में पढ़ा होगा, इंग्लिश वालों के लिए ये लिखा हुआ है, ये क्या होते हैं? अपवाह द्रोणी है, या चापेकर ड्यून्स हैं, या रेत के पहाड़, या रेतीला तूफान है? तो जो बारखांस होते हैं ना, वो आपने देखा होगा ऐसे शेप में होते हैं, यानी कि एक कर्व शेप में। ये एक टीला टाइप का बन गया, ये आपकी ज़मीन है, तो इधर से हवा आती है, ऐसे हवा के वेग से बनते हैं ये। ठीक है, तो इनको बोलते हैं चापेका ड्यून्स। ठीक है। नवा प्रश्न है, अरावली एवं विंध्य के बीच की विवर्तनिक सीमा को क्या कहते हैं? मेन बाउंड्री फॉल्ट, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, फ्रंटल फॉल्ट, और मेन बाउंड्री थ्रस्ट। तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको उत्तर पता है तो सीधी सी बात है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं। ठीक है। 10वां प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो सीधा सीधा प्रश्न है, 28 फरवरी। 11वां प्रश्न है, हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो ये है भगवंत अनमोल, इनका उपन्यास प्रमेय के लिए, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण। और ये हिमांशु वाजपेयी को 2021 का दिया गया था हिंदी में। 12वां प्रश्न है, हाल ही में स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूएनईपी जो होता है, जर्मन वॉच, या
FAO फूड और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन या विश्व बैंक के द्वारा। तो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आपको याद रखना है। तो ये जारी की जाती है FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन। तो ये स्थापना कब हुई थी? 1945 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है रोम में, इटली के रोम में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 है, किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की थी? तो ये सेन वंश के राजा थे, बल्लाल सेन। ठीक है, बंगाल के सेन वंश के राजा, बंगाल का सेन वंश था। ठीक है, तो वहाँ के राजा थे बल्लाल सेन, इन्होंने ये रचना की थी। 14वां प्रश्न है, राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के राज्य प्रावधान कहाँ के राज्य प्रावधान को लिया गया है? तो राज्यपालों की जो नियुक्ति होती है केंद्र के द्वारा, ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये आपको पता होगा, ये कनाडा से लिया गया है। ठीक है। 15वां उत्तराखंड का प्रश्न है, सर्ट की घटना किस वर्ष हुई थी? तो आपको पता होगा, बहुत महत्वपूर्ण है और आसान भी आपको पता ही होगा। तो इसका उत्तर है 5 सितंबर 1942। तो इसमें आपके खीमानंद, गंगादत्त, ये 2 भाई, और चूड़ामणि और बहादुर सिंह, ये 4 लोग शहीद हुए थे। कितने? 4 लोग। 16वां प्रश्न है, 17वीं सदी में गढ़वाल के राजा महीपति शाह के प्रमुख सेनापति कौन थे? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ये तो आपको पता है, थे ही नहीं। बहादुर सिंह भंडारी, हाँ जी यही थे, तो सही उत्तर आपको मिल गया। दरबान सिंह नेगी और बिपिन चंद्र जोशी थे नहीं। तो ये सरल प्रश्न है। अंतिम प्रश्न है, यमुनोत्री धाम के लिए पैदल यात्रा कहाँ से शुरू होती है? गौरीकुंड, हनुमान चट्टी, जानकी चट्टी, फूल चट्टी। देखिए ये तो है नहीं, क्योंकि ये आपको ले जाता है कहाँ? केदारनाथ। ठीक है ना। तो हनुमान चट्टी, फूल चट्टी, हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा मिलती है, जानकी चट्टी में ऋषि गंगा मिलती है। ठीक है, फूल चट्टी अब रह नहीं गई है, मतलब यहाँ तक सड़क आ गई है। तो ये सही उत्तर है इसका, जानकी चट्टी। तो यहाँ से पैदल यात्रा होती है, जानकी चट्टी के आगे ही फूल चट्टी पड़ती है। तो अब इन चट्टियों का जो पहले से यहाँ पे लोग विश्राम करते थे इन चट्टियों पे, फिर यहाँ से फिर आगे यात्रा का मतलब पड़ाव हुआ करती थी। अब ये 16 या 17 चट्टियाँ हुआ करती थी, अब ये मात्र 2-3 ही रह गई हैं, बाकी सब सड़क से जुड़ गई हैं। तो पहले जब सड़क नहीं होती थी तो नदी के किनारे किनारे इन चट्टियों पे विश्राम करते थे। ठीक है, तो ये आज का टेस्ट है और आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और पटवारी के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आगे भी अच्छे क्वेश्चन आते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।